मैं आप सबका अपने चैनल जीवन ज्योति बायोलॉजी में स्वागत करती हूँ। चलिए आइए कुछ नए एक टॉपिक यहाँ मैं सेलेक्ट कर रही हूँ जिस टॉपिक का नाम है जेनेटिक्स। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह रही है कि भाई जो टॉपिक आप पढ़ाएं उस टॉपिक को की नॉलेज को अप्लाई करना सिखाएं बच्चों को, यानी पढ़ने के बाद जो नॉलेज आप ले रहे हैं उस नॉलेज को आपको अपने डेली रूटीन में अप्लाई करना है। तो हमने सेंटेंस क्या लिखा, हाउ टू अप्लाई नॉलेज इन एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, सबसे टफ टॉपिक क्लास 10th में अगर बच्चों को कोई लगता है तो वो है आपको जेनेटिक्स। ठीक, आइए चलते हैं। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ चलिए एक पॉइंट क्लियर कर लें कि हम क्लास 10th का टॉपिक जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब चैप्टर की जो स्टार्टिंग है वो ये ह्यूमन जेनेटिक्स, थोड़े से एग्जांपल्स, सेक्स लिंक कैरेक्टर्स और उसके बाद मेंडल्स लॉ। तो यहाँ जितने क्वेश्चन मोस्टली लिए हैं वो मेंडल्स लॉ की नॉलेज के एप्लीकेशन के हैं। लिखते चलते हैं। हमें पता है कि मेंडल ने जिस प्लांट को एक्सपेरिमेंट के लिए लिया उसका नाम पी और इसका साइंटिफिक नेम पाइजम सटाइवम है। PISUM, पाइजम अंडरलाइन करते हैं, और सटाइवम SATIVUM, सटाइवम अंडरलाइन करते हैं। अच्छा, रीज़न, पाइजम जीनस है और सटाइवम स्पीशीज़ है। क्वेश्चन कैसे कह रहा है और कैसे हम इस क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे। पहली बात तो जो भी बेटा बच्चों हम लोग पढ़ते हैं ना, उसको पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग होती है उसमें शुरू की 1-2 लाइन में तो वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। ब्रैकेट मैंने लगाया है, ये क्वेश्चन जब पेपर में आए तो देख के लगेगा अरे इतना लेंदी है, ऐसा कुछ नहीं है। शुरू की 1-2 लाइन जो होती है ना, यहाँ पे वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। चलिए आइए पढ़ते हैं क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। कह रहे हैं कि पी प्लांट कैन हैव स्मूथ सीड और रिंकल्ड सीड्स। पी प्लांट के पास स्मूथ सीड और रिंकल्ड सीड हो सकते हैं। अब हम लोग स्मूथ का शेप दे देते हैं, यानी वो अगर वो आपसे कहें कि स्मूथ में ऐसे स्मूथ सीड जो होगा वो यू होगा और जो रिंकल्ड सीड होगा वो यू होगा। ये रिंकल्ड शेप है सीड का। मटर की फली की बात हो रही है। कहने का मतलब कि एक मटर की फली अगर बनाएं तो उसके अंदर जो सीड बनेगा तो राउंडेड होगा, इसको कहते हैं स्मूथ। ठीक है, और रिंकल्ड के लिए जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसमें फली के अंदर जो सीड होगा वो ऐसा होगा। ये है मीनिंग, इस सीड के शेप की बात हो रही। ये हो गया क्लियर। चलिए आइए, तो कह रहे पी प्लांट्स कैन हैव स्मूथ सीड्स और रिंकल्ड सीड। कह रहे हैं कि मटर के पौधे के पास स्मूथ भी हो सकता है और रिंकल्ड भी हो सकता है। वन ऑफ द फिनोटाइप इज कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर द अदर। तो एक जो फिनोटाइप है वो दूसरे के ऊपर डोमिनेंट है। ठीक है, अच्छा, ये स्टेटमेंट हो गया। उन्होंने कहा कि एक का सीड जो है वो स्मूथ है और दूसरे का रिंकल्ड है, एक डोमिनेंट है और एक रेसेसिव है। A farmer decides to pollinate one flower of the plant with the smooth seed using the pollen from the plant with the wrinkled seed। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं आपको आंसर को पढ़ते समय ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए काम किया जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि इस वाले प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, इसलिए मैंने स्टिग्मा और स्टाइल दोनों बना दी। कह रहे रिंकल्ड वाले के पॉलन ग्रेन को, ये हमने पॉलन ग्रेन बना लिया। ठीक है, एक किसान ने रिंकल्ड वाले के पॉलन ग्रेन को स्मूथ वाले के स्टिग्मा पे पॉलिनेट करा दिया, यानी ये करा दिया। कहानी बनाई गई है। अ फार्मर डिसाइड्स टू पॉलिनेट वन फ्लावर ऑफ द प्लांट with smooth seed using the pollen from the plant with wrinkled seed। तो इसका pollen ले लिया हमने, है ना, और इसका एक प्लांट ले लिया स्मूथ वाले का, और उसका हमने ये स्टिग्मा ले लिया और पॉलिनेशन करा दिया। सिर्फ कहानी सुनाई गई ना। इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? इस पूरी कहानी का मतलब ये है कि हमने फर्टिलाइजेशन कराया, ये कहानी का मतलब है। यानी हमने क्रॉस कराया, यानी सिंपल वर्ड में बोले कि देयर इज़ अ क्रॉस इन बिटवीन दीज टू
प्लांट्स, राइट। अब क्योंकि ये कहानी समझानी थी इसलिए डायग्राम हम लोगों ने बनाया। आगे ये स्पेस ले लेते हैं क्योंकि हमें तो करना है यहाँ काम। आइए चलते, इतनी कहानी हमें क्लियर हो गई कि हमें रिंकल्ड वाले के पॉलिन ग्रीन को स्मूथ वाले पे पहुँचाना है। अच्छा, नीचे जब आप क्वेश्चन देखेंगे ना तो उन्होंने ये स्मूथ की जगह पे देखिए, जब यहाँ सेंटेंसेस लिख रहे हैं तो कि विद कंक्लूजन विच ऑफ द कंक्लूजन इज द करेक्ट, द एल ऑफ द स्मूथ सीड यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पे भी इन्होंने स्मूथ। अच्छा एक सेकेंड, ये स्मूथ सीड यहाँ भी लिख रहे हैं, लेकिन जब आप और थोड़ा नीचे जाएंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन में उन्होंने कैपिटल आर वर्ड का इस्तेमाल किया यहाँ पे, है ना। तो स्मूथ की जगह हम राउंड वर्ड का इस्तेमाल कर ले रहे हैं, वो भी सही है। क्यों? क्योंकि बुक्स में, मोस्टली बुक्स में स्मूथ की जगह राउंड शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो हमने ये ले लिया राउंड यहाँ। ठीक है, क्वेश्चन एज सच क्यों कॉपी किया? क्योंकि ये बहुत सारी बुक्स में एज सच ही दिख रहा है, और रिंकल्ड को रिंकल्ड रहने दिया, रिंकल्ड इज द रिंकल्ड वन, है ना। तो अब ये क्लियर हो गया कि हमने रिंकल्ड के पॉलिन ग्रीन को राउंड पे पहुंचाना है। ठीक है, आइए अगला क्या कह रहा है। अ फार्मर डिसाइड्स टू पॉलिनेट वन फ्लावर ऑफ द प्लांट विद द स्मूथ सीड्स यूजिंग द पॉलिन फ्रॉम द प्लांट विद रिंकल्ड सीड, द रिजल्टिंग पी पॉड हैज स्मूथ सीड, है ना। ये कह रहे हैं कि अब यानी इसके स्मूथ वाले राउंड वाले को, राउंड के स्टिग्मा को लिया था हमने, ये स्टिग्मा को लिया था STIGMA, और रिंकल्ड के एंथर लोब को लिया था, ये ट्रांसफ़र कराया था यानी क्रॉस कराया था। तो इन दोनों को क्रॉस करा के जो कुछ भी सीड बनी, जो भी हमें प्लांट नया मिलेगा, उस प्लांट से जो नया प्लांट बनेगा उन सब के पास स्मूथ सीड होगा, ये स्मूथ सीड होगा। तो अब सीधी सी बात है कि ये पेरेंट प्लांट है ना, ये पेरेंट प्लांट है, यानी रिंकल्ड और राउंड जो कि इन्होंने वर्ड यूज़ किया स्मूथ, तो जो लिखने का तरीका होगा वो हो जाएगा राउंड का कैपिटल R ले लेंगे हम, क्योंकि डोमिनेंट रेट है। दिखा रहे कैसे डोमिनेंट है, कैसे पता चला? क्योंकि लास्ट सेंटेंस में कह रहे हैं द रिजल्टिंग पी पॉड हैज स्मूथ सीड, यानी F1 जनरेशन में हमें सिर्फ स्मूथ सीड मिले, और स्मूथ को हमें क्या लिखना है? राउंड, यानी जो राउंड F1 में मिला और रिंकल्ड गायब हो गया तो राउंड डोमिनेंट है। चलिए, तो फिर हम राउंड सीड को डोमिनेंट मान के उसका कैपिटल R इस्तेमाल कर ले रहे हैं, ये इस्तेमाल किया। अच्छा, क्योंकि जीन हमेशा पेयर में लिखे जाते हैं तो हमने एक बार और कैपिटल R इस्तेमाल किया। चलिए, अब हम फिर यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लें, काम करना शुरू करते हैं फिर। ठीक है, ये R को दोबारा ऊपर लिख लेते हैं, हमें जगह चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए। यानी डोमिनेंट प्लांट जो राउंड है, जिसको आप स्मूथ कर रहे हैं, उसको लिखने का तरीका ये कैपिटल R। जिससे हमने क्रॉस कराया था वो क्या था? रिंकल्ड था, लेकिन डोमिनेंट का रिसेसिव ट्रेट हमें लिखना होता है, इसका स्मॉल लेटर लिखेंगे तो रिसेसिव हो गया। तो ये तो है राउंड, ठीक है, हमने लिखा राउंड, और ये है रिंकल्ड, WRINKLED, और इस जनरेशन को हम कहेंगे पेरेंट प्लांट। वो कह रहे हैं कि जब इसका आप क्रॉस कराते हैं, यानी इसके पहले गैमीट्स बना लीजिए कैपिटल R, इसके बना लीजिए स्मॉल r और स्मॉल r, इसका स्टिग्मा था तो इसका फीमेल गैमीट बना लेते हैं। ये देखिए, प्लस का साइन ये बताता है, ये प्लस का साइन ये बताता है कि फीमेल है, ये एक्सेल है। यहाँ हम लोग इसको मेल बना लेते हैं, इसे देख लेते हैं कैसे मेल बनेगा। ये देखिए, इसको एरो लगा लेते हैं, ऐसे पॉलिन ग्रीन दिखा दिया हमने इसका। जब भी क्रॉस कराएंगे तो जितने भी कैरेक्टर यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे ना, जो भी बनेगा वो हमारा इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। देखिए आप, ये ऐसे ऐसे और ऐसे दिखाई देगा। अब मुझे पेन चाहिए, ऐसे ले लिया हमने, ऐसे और ऐसे, ये हो जाएगा कैपिटल R विथ स्मॉल r। जितने भी प्लांट्स बनेंगे उन प्लांट्स को हम F1 जनरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग? F1 जनरेशन। ठीक है, ये आ गया हमारा F1 जनरेशन। अब इस F1 जनरेशन में हमें जितने भी प्लांट्स मिलने वाले हैं वो सब के सब राउंड होंगे, ऐसा इन्होंने बोला। स्मूथ है, ये देखिए यहाँ पे कह रहे हैं स्मूथ है, और इस स्मूथ में है ना
चल तो देखिए अब इस स्मूथ में देखिए कैपिटल आर और स्मॉल आर जितने भी प्लांट बनेंगे वो सब ऐसे होंगे, सब के सब राउंड, जिसको वो स्मूथ कह रहे हैं F1 जनरेशन में। यहाँ तक का हमें स्टेटमेंट क्लियर हुआ। कोई क्वेश्चन उन्होंने अभी पूछा ही नहीं। अब वो क्या पूछ रहे हैं देखिए, अब वो आपसे कह रहे हैं कि चलिए देख लेते हैं अपने क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा हमसे। कुछ क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, वो हमसे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 चेक करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन, ये निम्न में से कौन सा कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, यानी ये क्वेश्चन 1 है। ऊपर का हमने जो स्टेटमेंट पढ़ा है वो ऊपर स्टेटमेंट्स में से इसमें 1, 2, 3 इन तीनों में से कौन से हम पॉइंट को कंसीडर कर सकते हैं। कह रहे हैं कि द एलिल फॉर स्मूथ सीड, राउंड कह सकते हैं, इज डोमिनेंट ओवर द रिंकल सीड। मेरे ख्याल से तो बिल्कुल सही है, करेक्ट है ये। कह रहे द प्लांट विथ स्मूथ सीड इज हेट्रोजाइगस। नहीं जी, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा हेट्रोजाइगस। अगर हेट्रोजाइगस होता, अगर ये स्मूथ सीड यानी राउंड सीड हेट्रोजाइगस होता, इसकी बात कह रहे हैं, तो हम उसको हमें कैपिटल आर स्मॉल आर लिखना पड़ता। अगर कैपिटल आर स्मॉल आर होता तो हमें यहाँ पे कैपिटल आर की जगह एक स्मॉल आर लिखना पड़ता। तो किसी भी हालत में हमें सारे प्लांट यहाँ F1 जनरेशन में राउंड या स्मूथ नहीं मिलते, इसीलिए सेकेंड वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। मैंने ऐसा कॉम्बिनेशन हमारे पास नहीं है, हटा लेते नहीं है तो सीधे मुद्दे पर आते हैं ना। ये क्या कह रहे हैं? तीसरा क्या कह रहे हैं? द प्लांट विद रिंकल्ड सीड इज होमोजाइगस। रिंकल्ड सीड को चेक करते हैं कहाँ है। रिंकल्ड सीड ये है, और रिंकल सीड दिखेगा रिंकल्ड तभी जब उसके पास दोनों कैपिटल स्मॉल आर होंगी। कैपिटल आर होगा तो रिंकल्ड कैरेक्टर आएगा ही नहीं। एक बात को हमेशा याद रखते हैं, इसको थर्ड वाले पॉइंट के ऊपर लिख लेते हैं। रिंकल्ड कौन सा टर्म है? ये रेसेसिव है, RECESSIVE। कैसे पता किया ये रेसेसिव है? ऐसे पता किया क्योंकि F1 जनरेशन में एक भी प्लांट रिंकल्ड नहीं बना। कैसे नहीं बना? स्टेटमेंट में लिखा है, कह रहा द रिजल्टिंग पी पॉड हैज स्मूथ सीड, है ही नहीं एक भी रिंकल्ड। तो जब नहीं रिंकल्ड एक भी दिख रहा है, इसका मतलब ये रेसेसिव है। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? तीसरा स्टेटमेंट हमसे कह रहा है कि द प्लांट विद रिंकल्ड सीड इज होमोजाइगस। रिंकल्ड सीड्स इज होमोजाइगस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर वो होमोजाइगस नहीं होगा तो रिंकल्ड होगा ही नहीं। यानी आपके इस पूरे पार्ट में, इस क्वेश्चन नंबर 1 में जो स्टेटमेंट दिया है वो फर्स्ट करेक्ट है और थर्ड करेक्ट है। तो बस आप ढूंढ लेते हैं ना हमारा फर्स्ट और थर्ड क्या आ रहा है। तो जो पार्ट नंबर C है ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। मुझे लग रहा है कि कितना इजी सा क्वेश्चन था ये। मैं तो इसको बहुत ही इजी कैटेगरी में रखूँगी। केवल सेंटेंसेस को लेंदी दे रखा है और समझने की देर है, जितनी देर में जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा। उसी ऊपर के स्टेटमेंट का दूसरा क्वेश्चन यहाँ पहुँच चुके हैं हम लोग। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस विल गिव स्मूथ एंड रिंकल्ड सीड इन द सेम प्रपोर्शन, है ना। मीनिंग समझा देते क्या कह रहे हैं, इसको हटा लेते, ये समझाने के लिए किया था आपको, ठीक है। कह रहे निम्न में से कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपको, जैसे एक कॉम्बिनेशन ये दिया है, एक ये दिया है, एक ये दिया है, एक ये दिया है, ठीक है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे लिखे हुए में से कौन सा क्रॉस स्मूथ और रिंकल्ड के प्लांट को बराबर बराबर देगा। बराबर बराबर का मतलब या तो 1:1 देगा या 50% ये देगा और 50% रिंकल्ड देगा। क्रॉस करके देख लेते हैं, थोड़ा उल्टा चलते हैं, ठीक है। इस D को अगर आप देखें तो इस D में तो राउंड बनने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, स्मूथ बनेगा ही नहीं। यहाँ तो जो भी बनेगा रिंकल्ड बनेगा, क्योंकि दोनों स्मॉल आर है ना। तो ये तो क्रॉस हो गया भाई, ये नहीं देगा, ठीक है। यहाँ भी एक कैपिटल आर है, स्मॉल आर है। अब इस वाले क्रॉस को यानी ए वाले कॉम्बिनेशन को हम लोग यहाँ ऊपर कर चुके हैं, लेकर आते। देखिए आपको ये हमने किया है कैपिटल आर और स्मॉल आर। इसको पेरेंट लिया था, तो हमें F1 जनरेशन में
सारे के सारे तो स्मूथ मिले थे, सारे के सारे तो हमें राउंड मिले थे। अगर ऐसा है तो इस कॉम्बिनेशन में भी हमें सारे के सारे राउंड मिलेंगे। कैसे होंगे, होमो या हेट्रो से मतलब नहीं है ना। ये तो कह रहे हैं कि हमें स्मूथ भी चाहिए और रिंकल भी चाहिए। राउंड के लिए ही ये स्मूथ वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं, हम लोगों ने क्यों आर लिया, क्योंकि यहाँ कॉम्बिनेशन में आर लिखा था, ठीक है। यानी ये ए भी पॉसिबल नहीं है। अब अगर एक दोनों में ये कैपिटल आर था और एक प्लांट में ए ऑप्शन की बात हो रही, एक में स्मॉल आर था, तब हमारा राउंड के साथ रिंकल्ड नहीं आया, तो इस कॉम्बिनेशन में भी आने का कोई ऑप्शन नहीं है। अब बचा ले दे के बी। आंसर तो क्लियर हो गया कि बी ही है। कैसे देख लेते हैं, आइए प्लांट्स को लेते हैं, कैसे लिखते हैं। एक हमने लिखा कैपिटल आर स्मॉल आर, ये प्लांट हेट्रोजाइगस है क्योंकि इसके पास दो एल है, एक कैपिटल आर है एक स्मॉल आर है। अच्छा, लेकिन ये जो है राउंड है, राउंड का मतलब ये स्मूथ मटर वाला प्लांट है, ठीक है। अब इसको जब हमने क्रॉस कराया है तो वो हमने कराया है स्मॉल आर से, और ये हमारा रिंकल्ड है, WRINKLED। क्वेश्चन ने पूछा था कि निम्न में से किस वाले क्रॉस में हमें रिंकल्ड और राउंड दोनों बराबर रेशियो में मिलेंगे। पहले तो थोड़ा सा हम लोग जो एरर वाले थे, जो नहीं है कॉम्बिनेशन, उनको कट कर लेते हैं और करेक्ट वाले पे टिक कर लेते हैं। मुझे ये चाहिए, ये टिक कर लिया, ठीक है। आइए गैमीट्स बनाते हैं। इसका गैमीट्स क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसका क्या बनेगा, स्मॉल आर और स्मॉल आर। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये कॉम्बिनेशन जो है इनमें से कोई भी एक मेल और कोई भी एक फीमेल हो सकता है। रीज़न इसलिए क्योंकि वो ऊपर मेल और फीमेल की कहानी बता नहीं रहा है, इसलिए मैंने सीधे इसको पोनेट स्क्वायर बनाया और रख लिया। किसको पोनेट स्क्वायर कह रहे हैं, इसको पोनेट स्क्वायर कह रहे हैं, इस पूरे खांचे को। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पोनेट ने डिस्कवर किया। अब ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक में ये आर आएगा और ये आर आएगा। यानी अगर हमें इसको लिखना हो तो हम जब लिखेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे, ऐसे लिख लेते हैं, कैपिटल आर। यहाँ इस वाले ब्लॉक में ये आएगा और ये आएगा, यानी ये हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा एक जगह मुझे ये स्मॉल आर लिखना चाहिए था, मैं ज़रा अपना करेक्शन कर लूँ, अपनी गलती को सुधार लूँ। मैंने यहाँ स्मॉल आर आना चाहिए था, ये लिख लेते हैं इसको स्मॉल आर को, ये स्मॉल आर होगा। और दूसरी एरर को मैं यहाँ सुधार लूँ कि ये भी स्मॉल आर होगा। दिखाते हैं आपको अभी। इस वाले ब्लॉक में कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर आया। ये गैमीट्स लिए बच्चों, ये लिए, देखिए एक ये लिया एक ये लिया, और इन दो गैमीट्स में से ये, इसमें से एक ये लिया और एक ये लिया। इस वाले इस ब्लॉक में ये आए और ये आए, इधर क्या आ जाएगा, स्मॉल आर। ऐसे ही इस वाले में आएगा कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये और ये, और यहाँ क्या आ जाएगा, स्मॉल आर। अब देखिए ये राउंड होगा, ठीक है, ये भी राउंड होगा, पर ये रिंकल्ड होगा, ऐसा होगा यूँ, ठीक है, और ये सीड भी रिंकल्ड होगा। तो अगर 4 प्लांट बने, 4 प्लांट्स अगर हमने बनाए, तो क्या आप यहाँ नोटिस कर पा रहे हैं कि 2 हमें राउंड मिले, ये 2 राउंड हो गए, और 2 जो है वो रिंकल्ड मिले, ठीक है। तो आप ज़रा नोटिस करें कि ये 50-50% पे आ गया, तो हमारा ये आंसर सही है। कुछ भी नहीं था, मैं आपको इतना एनालिसिस करके दिखा रही हूँ। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप ऑप्शन पे क्लिक करिए। उसी स्टेटमेंट का अगला क्वेश्चन मैदान में है। चलिए देखते हैं अपने इस मैदान में ये क्या कह रहे हैं। ऑन क्रॉसिंग, क्रॉस कर दिया हमने, ऑफ टू हेट्रोजाइगस स्मूथ सीड। सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हेट्रोजाइगस का मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। स्मूथ की जगह हमने राउंड लिया है। सीडेड प्लांट लिखा है इन्होंने, देखो दे दिया हिंट। जो मैंने ये लिया उसको हम यहाँ क्वेश्चन से भी ले सकते थे, ठीक है। 2 हैं तो यानी दोनों के दोनों ही ऐसे हैं, ऐसे क्रॉस कर दिया, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये पेरेंट प्लांट हो गए। कह रहे हैं इस तरीके के क्रॉस में जब रिजल्ट आया तो अ टोटल ऑफ 1000 प्लांट्स आर फॉर्म, तो 1000 प्लांट बन गए।
ये इतने प्लांट्स बन गए, बना दिए हम लोगों ने इतने प्लांट्स, ठीक है। वर ऑब्टेन्ड इन F1 जनरेशन, और ये जनरेशन कौन सी हो जाएगी, F1। कह रहे हैं ऑन क्रॉसिंग ऑफ 2 हेट्रोजाइगस स्मूथ सीडेड प्लांट्स a total of 1000 plants were obtained in F1 generation. What will be the respective number of smooth and wrinkled seed obtained in F1 generation? वो कह रहे हैं आपसे कि इस F1 जनरेशन में ये जो A और B और C और D ऑप्शन दिया है, तो इस 1000 प्लांट में से कितने प्लांट आपको रिंकल्ड मिलेंगे और कितने स्मूथ मिलेंगे। स्मूथ पहले है तो हमें ऑप्शन में स्मूथ पहले ढूंढना है। चलिए आइए देखिए किस रेशियो में बनता है। गैमीट्स बनाते हैं, ये हो गया कैपिटल R, ये हो गया स्मॉल r। यहाँ भी कुछ ऐसे ही बनेगा, कैपिटल R और स्मॉल r। क्वेश्चन समझ में आ गया है, इसलिए हम जो है हम लोग क्या करते हैं, इस डिजिट को हटा के स्पेस क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए क्रॉस बनाते हैं, देखिए क्या होता है। क्रॉस बनाने के लिए अब वही पुनेट स्क्वायर वाला फंडा इस्तेमाल करेंगे। कैसे देखते हैं, ये देखिए यहाँ हमने बना लिया पुनेट स्क्वायर, ये ऐसे 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 और ऐसे बन गया। 2 गैमीट्स हैं, कैपिटल R है स्मॉल r है, ये लिखा हमने, और फिर 2 गैमीट इधर है, कैपिटल R है स्मॉल r है। किसी को भी मेल और फीमेल मान लेते हैं। वैसे प्रायोरिटी ये दी जाती है कि फीमेल को हम लोग टॉप पर रखें और मेल को हम लोग नीचे रखें, पर यहाँ कोई साइन नहीं है तो रख लिया गया। अब बनाते हैं, इस वाले ब्लॉक में कैपिटल R, इस वाले ब्लॉक में कैपिटल R स्मॉल r, ये इस वाले ब्लॉक में भी कैपिटल R स्मॉल r, और इस वाले में स्मॉल r। अच्छा अब ये बन कैसा रहा है ये देखना हमें। तो देखिए ये वाला सीट राउंड होगा क्योंकि दोनों कैपिटल R हैं, ये भी राउंड होगा यानी स्मूथ होगा क्योंकि एक कैपिटल R है, ये भी राउंड होगा स्मूथ होगा क्योंकि एक कैपिटल R है, पर ये रिंकल्ड होगा। अगर 4 प्लांट बनते हैं, ये जनरेशन क्या हो जाएगी, F1 है ना। होनी तो F2 चाहिए क्योंकि आप कह रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से चलें, लेकिन उन्होंने अपने प्लांट अपने क्रॉस की शुरुआत यहाँ से की है। जब इस शुरुआत को हम पेरेंट प्लांट कह रहे हैं, क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग उन्होंने पेरेंट को ऐसे यहाँ पे ये पेरेंट को यही मान के ही रखा है, तो ये पेरेंट हो गए, तो ये F1 है। इसके आगे कहीं से कोई क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है ना। थोड़ा सा नीटली इसको कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ये F1 है। तो अब उन्होंने कहा कि F1 जनरेशन में कितने स्मूथ कितने रिंकल्ड हैं। तो अगर 4 प्लांट बनते तो इसमें 3 जो है वो स्मूथ है और 1 जो है वो रिंकल्ड है ना। ये राउंड है या स्मूथ है और ये रिंकल्ड है 1, तो ये रेशियो हुआ। इन दोनों को आप टोटल कर दीजिए यानी 3 + 1 कर दीजिए तो इक्वल्स टू 4 आया, 4 हो गया। चलिए टोटल अनुपातिक जो रेशियो का जो टोटल है वो 4 है। प्लांट्स कितने बन रहे हैं, 1000 प्लांट को अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 250। तो ये तो हो गई एक n की वैल्यू ऑफ 1n है ना, सिंगल n की वैल्यू हो जाएगी। तो आपने 4 से डिवाइड किया तो जो 1 की वैल्यू है ये है 1, तो ये हो जाएगी 250 1000 में से है ना। और 1000 में अगर या तो आप 250 यानी 250 को माइनस कर दें तो आपको मिलने वाला है 750, या एक तरीका और है कि 3 गुना आ रहा है ना 3n, तो आप 250 को 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं यानी 3 × 250 करोगे तभी यही वैल्यू आएगी, रेशियो 250। देखिए आपको वही रेशियो मिल के आंसर आ गया। कितने भी प्लांट दिए हों हमें इस रेशियो में 3:1 में अपने आंसर को एडजस्ट करना है। अगर 1000 की जगह 20 प्लांट दिए होते, एक और क्वेश्चन मैंने ऑनलाइन चेक किया था है ना, उसमें उन्होंने क्या किया है कि ये जो दिया ना इसको थोड़ा सा चेक करते हैं, यहाँ पे देखते हैं ये जो ये 1000 दिया ना, ये 1000 उसकी जगह इन्होंने 20 प्लांट्स लिख रखा। सेम क्वेश्चन एकदम सेम, इधर उधर खाली घुमा रहे हैं आपको, कहानी बना बना के उलझा रहे हैं है ना। एजुकेशन पॉलिसी जो है वो कह रही है कि अपनी नॉलेज का इम्प्लीमेंट करिए, तो हम करेंगे ना इम्प्लीमेंट। इट्स वेरी इजी। 20 होगा तो क्या होगा, हमको बस कुछ नहीं करना, हमको 3:1 में कन्वर्ट कर देना है। तो अगर ये वैल्यू हमारी 1000 की जगह 20 प्लांट्स होती, 20 प्लांट होती, इतनी होती, ठीक है, तो हमें इस रेशियो में कन्वर्ट करना है यानी 15
रेशियो 5 हो जाता। सिंपल, सिर्फ दिमाग चलाना है कि करना क्या है। तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, ये सीक्वेंस भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। पहले उसने पूछा है स्मूथ, तो 750 स्मूथ, फिर वो कह रहा है रिंकल्ड, 250 रिंकल्ड, कहानी खत्म। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं, यह देखिए, कह रहे हैं अटैच्ड ईयर लोब्स। पहले तो हम ये जानने की कोशिश करें कि लोब, ईयर लोब है क्या। अरे भाई, जो कान बनते हैं ना, कान, उनमें कुछ लोगों के कान सीधे ऐसे करके स्ट्रेट होते हैं, इसको हम लोग अटैच्ड ईयर लोब कहते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। और कुछ लोगों के कान जो होते हैं वो ऐसे होते हैं और फिर ऐसे होते हैं, लोब अलग ही। ईयर पिन्ना बनाने की कोशिश की जा रही है। तो जब ये एक लोब अलग से दिखाई देता है तो उसको हम लोग फ्री लोब कहते हैं। तो पहले तो हम समझ लें कि कहानी चल क्या रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आइए, क्या कह रहे हैं, अटैच्ड ईयर लोब्स इन अ ह्यूमन इज एन इनहेरिटेड कंडीशन। चलो ठीक है। द एलेल ऑफ द अटैच्ड ईयर लोब इज रेसेसिव। अच्छा, इसको रेसेसिव भी बता दिया। तो अगर मुझे जीन पैटर्न लिखना हो फ्री लोब वाले का, तो हम इसको एफ और एफ कर लें, और अटैच्ड वाले को स्मॉल एफ और स्मॉल एफ कर लें। ठीक है। फिर कह रहे हैं व्हाट आर द चांसेस ऑफ पेरेंट्स बोथ हैविंग अटैच्ड ईयर लोब, यानी दोनों ही पेरेंट के पास अटैच्ड ईयर लोब है, यानी माता जी का कॉम्बिनेशन भी यही है और पिताजी का कॉम्बिनेशन भी यही है। माने यानी मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मदर भी ऐसी ही हैं और होमोजाइगस ही होंगी क्योंकि रिसेसिव ट्रेट है, और फादर भी ऐसे ही हैं। दोनों के ही जो हैं वो फ्री लोब नहीं है, अटैच्ड है, अटैच्ड ईयर लोब। टू हैव द चाइल्ड विद अटैच्ड ईयर लोब, इन दोनों की जो चिल्ड्रन होंगे, बच्चे होंगे, उनमें अटैच्ड ईयर लोब की क्या ऑप्शन है भाई। जब मदर के पास यही जीन है, फादर के पास यही जीन है, तो चाहे कितने भी आप इनकी फर्केशन कर लें, ऐसे करें गैमीट बनाएं, ऐसे करें गैमीट बनाएं, जो भी गैमीट बनेगा वो स्मॉल एफ ही होगा। अब कौन सा स्मॉल एफ किससे क्रॉस कर रहा है कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि सभी स्मॉल एफ है। तो यानी जितने भी बच्चे होंगे उन सब के कानों का लोब जो होगा वो अटैच्ड होगा, यानी जो चांसेस हैं वो 100% हैं। देखिए कितना सिंपल था। कहानी सुना सुना के उन्होंने सबको कहानी बता बता के ये हमने हटा लिया ताकि आपको क्लियरली दिखाई पड़े कि आंसर कहाँ टिक किया गया। चलो अगली कहानी पे चलते हैं। कह रहे हैं अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इस क्वेश्चन पे आ गए। कह रहे हैं अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब सिंगल क्रॉस है। एक ही मेंडल के एक ही लॉ को मैंने कवर करने की कोशिश की है। आपको सिर्फ हिंट दे रही हूँ कि घुमाते कैसे हैं क्वेश्चन में कहानी बना के। अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज कंडक्टेड बिटवीन वन वेराइटी ऑफ पी प्लांट हैविंग द पॉड दैट आर इन्फ्लेटेड। अच्छा पहले तो ये हम लोग जाने कि पॉड कैसे किसे कहते हैं। मटर की फली को पॉड कहते हैं, है ना। फली किसको कहते हैं, अब ये भाई बच्चे बोलेंगे अब ये फली को भी मैम ने पीला पीला बना दिया। ठीक है, आइए चलिए। फली देखिए ऐसे ऐसे, ये जो मटर का छिलका छील के खाते हैं उस मटर के छिलके, ये इसको कहते हैं पॉड, POD, पॉड। ठीक, पूरी फली को पॉड कहते हैं। अब अगर ये पॉड ऐसे बना हुआ जैसे मैंने बनाया तो इसको हम लोग कहते हैं इनफ्लैटेड, FLATED। अच्छा अब दूसरे को क्या कह रहे हैं, कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो भाई कॉन्स्ट्रिक्टेड की शक्ल देख लेते हैं ना, कॉन्स्ट्रिक्टेड क्या कह रहा है। कॉन्स्ट्रिक्टेड में चलो भाई ये तो दिख ही ना रहा कलर, देखते हैं कौन सा ले लेते हैं, यही ले लेते हैं। ठीक है, आइए कॉन्स्ट्रिक्टेड की कहानी ये है कि फली जरा कुछ ऐसे होगी, है ना, थोड़ा दाएं दिखाते हुए टेढ़ी मेढ़ी होती हुई जा रही है। देख रहे हैं शेप में डिफरेंस है, ये बन गई फली। ठीक, फली की ही बात हो रही है यहाँ, फली की बात हो रही है यहाँ पे, सीड की बात नहीं हो रही है। तो क्योंकि कैपिटल F लिखा हुआ है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो जो इन्फ्लेटेड है या कॉन्स्ट्रिक्टेड है, नॉट इन्फ्लेटेड, तो ये हो गई। जो कॉन्स्ट्रिक्टेड है ये, उसके लिए हमें स्मॉल एफ लिखना पड़ेगा, इन्होंने लिख के दे दिया। कह रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज कंडक्टेड बिटवीन अ वन वेराइटी ऑफ प्लांट हैविंग पॉड दैट इज हैविंग कैपिटल F inflated
The other is having the constricted small f. What is the percentage of heterozygous offspring in F1 generation? ठीक, तो बस ठीक है। अब मटर का काम ख़त्म हो गया है। अच्छा, मैं थोड़ा सा स्पेस चाहिए, चलते हैं देखते हैं। कैपिटल एफ लिया, कैपिटल एफ लिया, इसको क्रॉस किया स्मॉल एफ और स्मॉल एफ से, ठीक है। What is the percentage of heterozygous offspring in F1 generation? तो ये पेरेंट है, उन्होंने पेरेंट को दिया, हमने लिख लिया ये PARENT, पेरेंट जनरेशन, ठीक है। अब हम जरा इसको क्रॉस करा लें तो ये हमारे बनेंगे गैमीट्स, कैपिटल एफ और ये हो जाएगा स्मॉल एफ। गैमीट्स को हम लोग पुनेट स्क्वायर में रख लेते हैं, ऐसे रख लिया, यूँ रखा, यूँ रखा, यूँ रखा। यहाँ पे लिखेंगे हम कैपिटल एफ, यहाँ पे कैपिटल एफ, यहाँ पे स्मॉल एफ और यहाँ पे स्मॉल एफ। क्रॉस कर देंगे यहाँ पे अगर, तो जो रिजल्ट मिलेगा, बहुत ध्यान से अगर नोटिस किया जाए तो ये वाला ब्लॉक इसके लिए और इसके लिए है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कैपिटल एफ, स्मॉल एफ, कैपिटल एफ, स्मॉल एफ। ये हो जाएगा कैपिटल एफ, स्मॉल एफ, कैपिटल एफ, स्मॉल एफ। जनरेशन कौन सी बन गई है? F1, ये हो गई। अभी कह रहे हैं F1 में कितने हेट्रोजाइगस है, उनका क्या परसेंटेज होगा। हेट्रोजाइगस हम किसको कहते हैं? जब हमारे दोनों एलील डिफरेंट हो, यानी कैपिटल एफ के साथ स्मॉल एफ है तो ये हेट्रोजाइगस है। ये कंडीशन है दोनों एक जैसे हैं, ये और ये एक जैसे हैं, होमोजाइगस है। ये कंडीशन है होमोजाइगस है, ये कंडीशन है हेट्रोजाइगस है। मुझको तो इसमें देखो, ये भी हेट्रोजाइगस, ये भी हेट्रोजाइगस, ये भी हेट्रोजाइगस, ये भी हेट्रोजाइगस। तो अब प्लांट चाहे 4 हो, 50 हो, 100 हो, कुछ भी हो, सब के सब हेट्रोजाइगस होंगे। तो आप जब आंसर पे क्लिक करेंगे तो वो होगा 100%। क्यों? क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग इन F1 जनरेशन। F1 में पूछ रहा है, पेरेंट को लेकर हम यहाँ से चले थे, F1 तक पहुँचे हैं, 100% आपका रिजल्ट है। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। दूसरी रिक्वेस्ट है कि आपकी एक लाइक मुझे बहुत सपोर्ट करती है। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एक छोटा सा कमेंट ज़रूर लिखें। थैंक यू, टाटा बाय बाय। फिर मिलती हूँ। कोशिश करूँगी कि और भी चैप्टर्स के ऐसे ही एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन बनाऊँ और कोशिश करूँ कि आपको ये समझा पाऊँ कि कुछ भी ऊपर 2-3 सेंटेंस तक क्वेश्चन पूरा नहीं होता, वो स्टेटमेंट दे रहे होते हैं। Thank you so much for watching. Stay connected. I'll make one more definitely from a very much new chapter. Bye bye.